नमः शिवाय दोस्तों, मैं ममता चैनल मिशन सेल्फ अवेकनिंग से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्षमा चाहती हूँ, वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। पिछले समय से काम की कुछ अत्यधिक व्यस्तता की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें। दोस्तों, बात आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि वो कौन लोग हैं जो बदलाव की इस यात्रा में हमारा निस्वार्थ रूप से साथ दे सकते हैं। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि वो और कौन सा हमारा ऐसा दोस्त है जो सदैव हमारी मदद के लिए तैयार रहता है, जिसे केवल सिर्फ एक आवाज़ लगाने भर की देर है और वो हमारी मदद के लिए हाजिर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये और कोई नहीं, ये वही परम सत्ता, परमेश्वर, परमात्मा, जिसे हम भगवान के नाम से जानते हैं, जिसे हम ईश्वर के नाम से जानते हैं, अल्लाह के नाम से जानते हैं, जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, गुरु नानक के रूप में जानते हैं। नाम अनेक हैं, किंतु वो परम सत्ता एक ही है। उस परम सत्ता के बारे में हम आज जानेंगे और वो कैसे हमारी मदद करता है और वो कैसे हमारा साथ हर क्षण हर पल देता है, यही आज मैं बताऊंगी आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो शुरू करें। दोस्तों, एक बार एक व्यापारी होता है। वो अपने व्यापार में बहुत मेहनत करता है, अपना पूरा ध्यान अपने व्यापार में लगाता है और हर संभव प्रयास करता है कि उसका व्यापार सफल हो सके। वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल मिलता ही मिलता है। बिल्कुल, जी हाँ दोस्तों, वो अपने व्यापार में बहुत मेहनत करता है, जिसका फल उसका व्यापार दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगता है। जब व्यापार अपनी सफलता की ओर बढ़ता है तो घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता आने लगती है। परिवार के सभी लोग बहुत खुश रहने लगते हैं। दूर दूर के रिश्तेदार भी अपना करीबी परिचय उससे बताने लगते हैं। दूर के मित्र भी उसके सहयोगी हो जाते हैं। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, एक ओहदा बन जाता है और ये सब देखकर उस व्यापारी को बड़ी प्रसन्नता होती है। वो बड़ा खुश रहता है। अपनी दिन भर की दिनचर्या के बाद में उस व्यापारी की एक बहुत अच्छी आदत थी कि सारा काम खत्म कर शाम के समय में वो समुद्र के किनारे टहलने ज़रूर जाता था। वो टहलना कभी छोड़ता नहीं था। ऐसे ही वो देखता है कि जब वो टहलने जाता है तो समुद्र की रेत पर उसके जो 2 कदमों के निशान बन रहे हैं, उसके साथ साथ ही 2 और कदमों के निशान बने हुए हैं जो उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो उसे बड़ा विचार आता है कि ये पद चिन्ह किसके हैं। बहुत सोचता है। फिर उसके भीतर से ही उसे आवाज़ आती है कि ये पैरों के निशान उसी के हैं जो हर पल हर लम्हा उसके साथ बना हुआ है। वो परमेश्वर, वो परम सत्ता, वो परमात्मा। और जब उसे इस बात का एहसास होता है कि ईश्वर साक्षात उसके साथ में है, उसे और ज़्यादा खुशी होती है। उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं होता। बहुत खुश होता है वो। ऐसे ही दिन बीतते गए। वो कहते हैं ना कि परिवर्तन संसार का नियम है, समय एक जैसा कभी नहीं रहता। हाँ दोस्तों, उसका व्यापार
जो अभी संपूर्ण सफलता को प्राप्त कर रहा था, अचानक से उस व्यापार में घाटा होने लगता है, नुकसान होने लगता है। धीरे 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 नुकसान इतना होता है कि कर्जा लेने की बारी आ जाती है। कर्जा चुकाया भी नहीं जा रहा था और जब आर्थिक स्थिति डगमग डोल होने लगी तो सबसे पहले तो जो दूर के रिश्तेदार जो बहुत करीबी बन गए थे वो जाने लगे। ये जो दिखावटी दोस्त हैं उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया। वो भी दुख की इस घड़ी में उसका साथ नहीं दे पाए और चले गए। परिवार जहाँ दिन रात प्रेम बरसता रहता था, वहाँ कलह होने लगा, रोज झगड़े होने लगे, आपसी मतभेद होने लगे, मनमुटाव बढ़ने लगा। पहले ही तो व्यापार में नुकसान हो रहा था और फिर इन सारी स्थितियों को देखकर उस व्यापारी का मनोबल और टूटता चला गया। समाज में जो प्रतिष्ठा बन चुकी थी, वो प्रतिष्ठा खत्म हो गई। वो हताश होने लगा, लेकिन उसने अपना काम नहीं छोड़ा। जैसे अपना काम नहीं छोड़ा, वैसे ही समुद्र के किनारे टहलना भी नहीं छोड़ा। लेकिन अब वो और दुखी रहने लगा, क्योंकि जो व्यापार में नुकसान हो रहा था वो तो हो ही रहा था। परिवार की स्थिति जो बिगड़ रही थी वो तो बिगड़ ही रही थी। लोगों की सच्चाइयाँ जो सामने आ रही थी वो भी आ रही थी। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तो उसे तब हुआ जब उसने देखा कि समुद्र किनारे जब वो टहलने जाता है और उसके 2 कदमों के साथ साथ 2 कदमों के निशान और हमेशा बने रहते थे, हमेशा चलते रहते थे। वो कदमों के निशान अब नहीं हैं। अब रेत पर केवल और केवल 2 ही कदमों के निशान बनते हैं। ये देखकर उसका मन बड़ा विचलित हो जाता, बहुत दुखी हो गया वो, बहुत दुखी। खैर, उसने इस दुख में भी अपने मन में हार को स्वीकार नहीं किया। फिर वो कहते हैं ना कि परिवर्तन संसार का नियम है। जब सुख का समय नहीं रहता तो दुख का समय कैसे रह सकता है। बस तो कुछ ऐसी ही बात थी। समय बदला, क्योंकि उसने अपने व्यापार में मेहनत करना नहीं छोड़ा ना, तो उसकी मेहनत फिर से रंग लाई। फिर समय बदला, व्यापार फिर तरक्की की ओर जाने लगा। फिर वही सुख, समृद्धि, संपन्नता घर में आने लगी। जो दूर के रिश्तेदार भाग गए थे वापस आ गए। वो जो दोस्त जो पीठ दिखाकर चले गए थे वो भी वापस आ गए। परिवार में पहले जैसा प्रेम बनने लगा। समाज में फिर प्रतिष्ठा मिल गई। उसका मन फिर अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं कुछ खटकता था। सब कुछ जो उसने खोया था वो तो उसने पा लिया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो उसके मन को कचोटता था। खैर, वो फिर उसी तरीके से जैसे पहले समुद्र किनारे टहलने जाता था वैसे आज फिर गया। और जब वो टहल रहा था तब उसने देखा कि उसके 2 पैरों के निशान के साथ साथ फिर से 2 कदमों के निशान बनने लगे हैं। उसे देखकर पहले क्षण तो वो बड़ा खुश हुआ, उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन अगले ही क्षण उसका मन दुख से विचलित हो गया। और फिर उसने सोचा क्यों ना आज प्रश्न किया ही जाए। तो उसने उन 2 कदमों से प्रश्न किया कि जब मेरे पास धन वापस आया
तो तुम भी वापस आ गए। जब मेरे पास धन नहीं था, जब मेरी स्थिति विकट हो रही थी, तो ये जो छलावे भरी दुनिया है इसने तो मेरा साथ देना छोड़ दिया ही था। तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया था, तुम भी भाग गए थे। तो बदले में उस 2 कदमों से आवाज़ आती है कि अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तो व्यापारी कहता है ये तो वाजिब सी बात है और जाहिर है, पहले जब सब कुछ अच्छा था तब तुम्हारे और मेरे दोनों के 2-2 कदमों के निशान 4 निशान बनते थे, 4 पैरों के निशान बनते थे, 4 पद चिन्ह बनते थे। लेकिन जब मेरा बुरा समय आया, जब मुझे मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा सिर्फ तुम्हारी आवश्यकता थी, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी, तो तुम भी भाग गए। और जब मैं यहाँ टहलने आता तो मुझे केवल और केवल 2 ही पैरों के निशान दिखते, और 2 पैर तो केवल मेरे ही थे। तो वो 2 पैरों के जो निशान थे, वो हंसते हुए कहता है ज़रा ध्यान से सोच, वो 2 पैरों के निशान तेरे नहीं थे, वो 2 पैरों के निशान केवल और केवल मेरे थे, क्योंकि उस वक्त तो मैंने तुझे अपने हाथों में उठा रखा था। तू उस विकट, उस घनघोर परिस्थिति से बाहर ही इसलिए आ पाया क्योंकि मैं तेरे साथ था, और तुझे मैंने संपूर्ण रूप से अपने संरक्षण में ले लिया था। इसलिए तुझे केवल और केवल मेरे ही पैरों के निशान दिखते थे, तेरे पैरों के नहीं। जब तेरा समय अच्छा आया तो मुझे तुझे अब वापस से गोद में उठाने की ज़रूरत नहीं है, तू तेरे पैरों से चल सकता है। इसलिए अब फिर से 2 और 2 4 पैरों के निशान हैं। जब वो व्यापारी ये सुनता है तो वो ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कहता है, उसको बहुत आभार देता है कि जीवन में केवल एक वही सच्चा साथी है उसका, जो हर पल हर समय उसके साथ बना है। लोग तो समय बदलता देखकर उसे छोड़कर चले गए, समय बदलता देखकर वापस उसके पास आ गए, लेकिन केवल एक ईश्वर ही था, एक ईश्वर ही है और एक ईश्वर ही रहेगा जो इंसान का साथ उसके मरने से लेकर उसके अगले जन्म तक, या इस बात को मैं ऐसे कहूँ, मरने से का मतलब मेरा ये था क्योंकि असली जीवन तो मरने के बाद ही शुरू होता है, लेकिन इस बात को ऐसे कहूँगी कि उसके जन्म लेने के बाद से लेकर इस शरीर की मरण अवस्था तक और शरीर के मरने के बाद इस आत्मा की जो यात्रा होती है तब तक वो हमारा साथ देता है। तो आशा करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी लगने से ज़्यादा आपको समझ में आई होगी। जी हाँ, हमें भरोसा करना है और एक ही का करना है उसका, वो जो हर समय हमारे लिए हाजिर है, जिसे हम भुलाए बैठे हैं, वो हमें कभी नहीं भूलता। इसलिए उस ईश्वर का सदैव धन्यवाद दें और उसे अपने करीबी मित्रों में सबसे टॉप की लिस्ट पर रखें। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया कोई बात नहीं,
तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी बदलाव के इस मार्ग पर अपना स्वयं का साथ देंगे, स्वयं को बदलकर और संसार को बदलने में, संसार की एक नए संसार की रचना करने में दूसरों की मदद करेंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।